चलिए फ्रैक्शन के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहले हमने देखा था, हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे x है इक्वल्स टू 2, अगर ये मेरा नंबर मिसिंग है तो क्या करेंगे। सब अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे ये डिवीजन में है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है ना। यही किया था हमने, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है ना। तो जो जिस चीज़ डिवाइड कर रही है वो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में बदल जाती है। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 12, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा उल्टा दिया हुआ है कि 10, अच्छा यहाँ पे भी नंबर बदल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 10/x दिया हुआ है और इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर तो हमने क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा था तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। फ्रैक्शन में होता है क्या है, जो चीज़ एक मल्टीप्लिकेशन के आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर के साथ जाके नेक्स्ट दूसरे साइड के न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, क्योंकि वो सबको डिवाइड करता है ना। और जो आपका न्यूमरेटर होता है वो नीचे डिवीजन पे आ जाता है, ठीक है। नीचे के डिनोमिनेटर में आ जाता है जो कि डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1/x को अकेला छोड़ देंगे। अगर हम लोग यहाँ से ये हटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2/10, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा तरीका, जैसे कि 10, अब मैंने ये x को इधर ले गई तो 2 × x, ठीक है। ये इंटू मल्टीप्लिकेशन में इंटू x। अब क्या होगा, अब इसमें को तो x को अकेले छोड़ना है तो मैं x को अकेले छोड़ूंगी, तो 10 यहाँ है, 10 का बाय 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब यही एक दूसरा तरीका है, मतलब ये सेम चीज़ है बट हाँ कई बार मैं इसको लेके आ गए न्यूमरेटर को नीचे, तो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, न्यूमरेटर नीचे आता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा बनेगा 1/x इक्वल्स टू 1/5। देखिए 2 के टेबल में आता है ये। अब जो x के सामने वो x की वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं नीचे की चीज़ को इधर ले जाऊँ, डिनोमिनेटर को इधर ले जाऊँ और इस डिनोमिनेटर को इधर ले जाऊँ, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी x की, राइट। 1 से हो गया मल्टीप्लाई, ये 1 से हो गया मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू 5, मतलब वही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक तरीका है ये कि मैंने अपने न्यूमरेटर को इस साइड ले आया, ठीक है। अब ये दोनों तो भाई उसमें नहीं आते, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, चलिए नहीं आते तो नहीं आते। अब आगे क्या करेंगे, यही इस 3 के साथ जाएगा और ये 1 के साथ जाएगा, तो 1 × 10 इक्वल्स टू ये 3 × 10, सॉरी 3 × x, ठीक है, x। तो अब क्या होगी, अब मेरे को नंबर को तो एक साइड में लेना है और x को अकेले छोड़ देना है ना। तो ये दोनों तो ऊपर ही हैं, 10 1 × 10, अब ये आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, जस्ट उल्टा, कि ये डिनोमिनेटर में था, जब हम इसको स्क्रिप करेंगे तो ये 10/3 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एक टेबल में नहीं आते। अब मान लीजिए मैंने न्यूमरेटर को ले जाने के बाद डिनोमिनेटर को ले गई, तो भी वही चीज़ होगी, 3 × x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अब इसको अकेले x को अकेले छोड़ देंगे तो 10/3, ठीक है ना। सेम वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 × x, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर नीचे जाएगा 10/7, राइट। अब यहाँ पर मैंने ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या हुआ, 10 1 × 10, 7x,
फिर x को अकेले छोड़ दिए तो आपका आ जाएगा 10/7, ये इधर आ जाएगा नीचे, है ना, 10/7। क्योंकि यहाँ पर ये एक ही टेबल में नहीं आते तो ये हमारे आंसर्स फ्रैक्शन में है, और जहाँ पर आते हैं और जिन लोग अपने एक ही टेबल में आते हैं हम तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक वो एक टेबल में आते हैं। अगर वो नहीं, जब अपने एक टेबल में आना बंद कर देंगे तो हम उस फ्रैक्शन में रुक जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ये है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन लेते हैं, सेट पे फ्रैक्शन लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो, है ना, तो फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, राइट, तो जो डिनोमिनेटर है वो इस साइड जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, राइट। अगर ये इस साइड का भी डिनोमिनेटर है तो इस साइड जाके वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, वहीं आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इधर नीचे आ जाएगा, नीचे। ठीक है, और मान लीजिए कि ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर प्रेजेंट है वहाँ पे, मान लीजिए हम लोग कैसे लिख लेते हैं, 1/3 इज इक्वल्स टू 2/x, राइट। तो अगर मैं ऐसे भी करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरा जब ये डिनोमिनेटर नीचे आएगा तो ये 1/3 इंटू 2, जो भी चीज़ नीचे आएगी या ऊपर आएगी, डिनोमिनेटर अगर इधर आता है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास जाता है तो वो भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, पर वो यहाँ पर फ्रैक्शन डिविजिबल होंगे। ठीक है, 1/x, तो ये क्या हुआ, 1/6 इक्वल्स टू 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 6। अगर इधर और इधर ले जाएं हम इसको डायरेक्टली भी बना सकते थे, कैसे, 1/3 इज इक्वल्स टू 2/x, तो मैं तो सीधा 3 को इधर ला सकती थी डायरेक्टली, ये ज़्यादा इजीली समझ आता मुझे, अगर मैं बारी बारी ना करूँ कि मैं इधर ले आई डिनोमिनेटर को फिर इसका मल्टीप्लाई किया फिर ये। ठीक है, दैट मीन्स कि देखिए डिनोमिनेटर भी अगर इस साइड जाएगा तो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पर अगर इसको मैं इधर भी लेके आऊँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पास, तो भी वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, तो मैं इधर लेके आई तो ये x 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया, तो भी आपका वैल्यू आया x।